नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर दीवान। हमने पिछले वीडियो में वेदों के बारे में अध्ययन किया था और हर वेदों का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके उपनिषद भी है और इसकी आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हमें। इसके अलावा हम आरण्य ग्रंथ और वेदांग के भी बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई और ये ब्राह्मण ग्रंथ है क्या। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी के ज्ञान व मंत्र को समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है। ओके, यह यज्ञों एवं कर्मकांडों के विधान एवं उनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई। ब्रह्म का शाब्दिक अर्थ है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के विषयों का अच्छी तरह से प्रतिपादन करने के लिए इस ग्रंथ की रचना हुई। और हमने पढ़ा था कि हर वेद का कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय, कौशिकी, और शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पे यजुर्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ, तैत्तिरीय, लेकिन यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण में भी डिवाइड किया है। तो शुक्ल यजुर्वेद में शतपथ आ गया, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ आ गया। और सामवेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश और षड्विश। अथर्ववेद में केवल 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट है आरण्य ग्रंथ। आरण्य ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक भाग है। ठीक है, आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ का ही भाग है। आरण्य नाम से पता चल जा रहा है, इसका मतलब वन अथवा जंगल है आरण्य का मतलब। ठीक है, आरण्य ग्रंथ जंगलों में निवास करने वाले जो ऋषि मुनि साधु संत है, जो ईश्वरीय आराधना चिंतन करते रहते हैं, उन्हीं लोगों के मार्गदर्शन के लिए आरण्य ग्रंथ की रचना हुई है। हिंदू धर्म ग्रंथ में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासाश्रम। ठीक है, तो ये जो ब्रह्मचर्य से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे, गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में, और वानप्रस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मार्गदर्शन देने के लिए ही ये आरण्य ग्रंथ की रचना हुई है। उसमें सब आरण्य ग्रंथ में सब नियम दिया गया है और उसका मार्गदर्शन भी इसमें मिलेगा। तो आरण्य ब्राह्मण के अंग है। अध्यात्म एवं चिंतन तथा दर्शन इन ग्रंथों का अभिष्ट विषय है। आरण्यकों में दार्शनिक एवं रचनात्मक विषय तथा आत्ममृत्यु, जीवन आदि का वर्णन है। इस ग्रंथ को आरण्यक इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन आरण्यक अर्थात वनों में किया जाता था। यह ग्रंथ जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। प्रत्येक वेद के अलग अलग आरण्यक है। अथर्ववेद की कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जो है 3 वेद, उसका तो आरण्य ग्रंथ आपको मिलेगा, लेकिन अथर्ववेद की कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरण्य ग्रंथ। नेक्स्ट आता है उपनिषद। तो उप का शाब्दिक अर्थ होता है समीप और निषद का शाब्दिक अर्थ होता है बैठना। गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, यही है उपनिषद। देखिए, इसे वेदांत की संज्ञा दी गई है। उपनिषद को वेदांत की संज्ञा दी गई है, प्लस ये वेदांग अलग है। देखिए, दोनों डिफरेंट है। आगे हम वेदांग के बारे में पढ़ेंगे और ये वेदांत है। उपनिषद को वेदांत की संज्ञा दी गई है, तो कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना है। इसमें त है, इसमें ग है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ समीप बैठना, अर्थात ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना ही उपनिषद कहा जाता है। इस प्रकार उपनिषद एक ऐसा रहस्य ज्ञान है जिसे हम गुरु के सहयोग से ही समझ सकते हैं, जिसमें ब्रह्म विद्या या आत्मज्ञान की प्राप्ति करता है। ब्रह्म विषय होने के कारण इन्हें ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है, क्योंकि वेदों के रचना के बाद ही उपनिषद का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदों के बाद उपनिषद की रचना हुई है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में है।
और भारत के जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और मुंडकोपनिषद कौन से वेद में है? अथर्ववेद में है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का वर्णन किया गया है। और श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। यह हो गया हमारा उपनिषद। नेक्स्ट आता है वेदांग। हमने उपनिषद में पढ़ा था कि वेदांत की संज्ञा उपनिषद को दी है। उपनिषद को वेदांत की संज्ञा दी गई है और बताया था कि वेदांत और वेदांग अलग अलग होता है। ठीक है, ये उपनिषद का है, ये वेदांग क्या है देखते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि वेदांगों की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। यह ग्रंथ वास्तव में वेदों की ज्ञान एवं रहस्य को सरल रूप प्रदान करते हैं। वेदों के अर्थ को अच्छी तरह समझने के लिए वेदांग काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है, क्योंकि वेद जो होते हैं वो संस्कृत में है और बहुत ही कठिन है, उसको समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, तो उसको इजली तरीके से सरल रूप में वेदांग द्वारा परिभाषित किया गया है, जो समझने में काफ़ी सहायक होते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा वैदिक वाक्यों के स्पष्टीकरण हेतु। कल्प वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करवाने हेतु। व्याकरण समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, धातु आदि के नियमों के बारे में। निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ निरुक्त है। छंद, छंदों का प्रयोग पिंगला ऋषि द्वारा रचित है। ये छंद पिंगला ऋषि द्वारा रचित है। ज्योतिष शास्त्र का विकास लगत मुनि द्वारा रचित है। ये हमारा वेदांग कंप्लीट हुआ।